मंदिर बंद है। अरे क्या कर रही हो? दिखता नहीं मंदिर बंद है। चलो। कुमार, वैद्य जी ने कहा था कि कुएं के पास ही जड़ी बूटी मिलेगी। मंदिर के पीछे कुएं के पास एक पौधा उगता है, उसके पत्तों को पीस के अगर इनको देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। ये जड़ें कुएं के नीचे से आ रही है और कुएं की सबसे नजदीक ये जड़ें हैं। ये जड़ी बूटियां जमीन के अंदर भी उगती है। हर हर गंगे। मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। मेरा भी नहीं है। लगता है घर वालों के साथ साथ फोन भी बीमार पड़े हैं। ये मीठी के लौट के आने से पहले पहले हमें कुछ भी करके पुलिस को बुलाना होगा। सही कहा तुमने मधुबाला, ये तो कमाल हो जाएगा। लगाओ फोन पुलिस को। क्या करूं? हाथ से खोदी तो शायद काम जल्दी हो जाए।
हमें चीटी काटे या फिर हमारा हाथ कट के गिर क्यों ना जाए, हम ये जहर की काट तो लेके ही जाएंगे। ये लड़की, तुम गई नहीं अब तक? तुमसे कहा था शाम को आना, और तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? हम तो शाम तक रुक जाते अंकल जी, लेकिन मौत नहीं रुकती। हमारे घर वालों की हालत बहुत खराब है, बहुत सीरियस है। हमें ये जमीन के नीचे एक जड़ी बूटी है, हमें उसकी जरूरत है। सिर्फ वही हमारे परिवार को बचा सकती है अंकल जी। प्लीज प्लीज हमें वो पौधा लेने दीजिए। बेटा, आपको पहले बोलना चाहिए था ना। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो पौधा जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी, अब कहाँ करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। अगर समय पे इनको पत्तियां नहीं मिली तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। छोटे पापा, हमें तो सिर्फ मीठी को घर से निकालना था। यहाँ किसी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? थैंक यू गंगा मैया। हर हर गंगे। इम्तिहान ले लो देवी माँ, इम्तिहान ले लो माता रानी, लेकिन हमारे परिवार को कुछ न होने दो। रुको बेटा, रुको बेटा। मैं मंदिर में तुम्हारे लिए गंगाजल लेने गया था। इन जड़ी बूटियों को इस गंगाजल में मिला दो और फिर अपने परिवार वालों को देना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मिला दो बेटा। आजकल कोई किसी लिए इतना नहीं करता बेटा, इतना तुम कर रही हो। गंगा मैया तुम्हें हर खुशी दे। हर हर गंगे। हर हर गंगे।
इनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है। समय के रहते मीठी ने अगर उन पत्तों को लाया तो ठीक है, वरना इनकी जान कोई नहीं बचा सकता। मीठी बिटिया, रहती जी, यही पत्तियां है ना? बस जल्दी से सबको ठीक कर दीजिए प्लीज, प्लीज जल्दी कीजिए। अचानक सबको ये क्या हो रहा है? सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई है और वैद्य ने कहा कि सबका बचना मुश्किल है। पंखा भैया, हम खुद को इस घर की बहू भी नहीं मान पा रहे थे। उससे पहले माँ ने हमें अपनी बेटी माना था। वो हमें इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है कि हम तब भूल ही गए थे कि वो हमारी माँ नहीं, हमारी सास है। अभी इस वक्त वो मुझ में होती तो हमारे कान की चाय जरूर करती, क्योंकि वो हमारी माँ ही है। काका भैया, बड़ी मालकिन इस घर की नींव है। पापा, बेबी, राणा, दिव्या, ये उस नींव के स्तंभ है। और माँ उस नींव से जुड़े छत है। अगर ये नींव डगमगाए ना तो सब कुछ बिखर के खत्म हो जाएगा। गंगा भैया, आप अपने भक्तों के लिए सब कुछ करती है ना, उन्हें सब कुछ देती है ना गंगा भैया। माँ, पापा, बड़ी मालकिन, ये राणा पे भोले की विशेष कृपा है। यही इस घर की असली रोशनी है। ये सब हमारी हंसी, हमारी धूप, हमारी जान है गंगा भैया। अगर जान नहीं रही ना तो हम भी नहीं बच पाएंगे गंगा भैया। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज। 5 मिनट में जहर का असर उतरना चाहिए। थैंक यू गंगा मैया, आपने सबकी जान बचा ली। राणा, राणा, वैद्य जी, सब तो ठीक हो गए। राणा क्यों नहीं आंखें खोल रहे? लगता है जड़ी बूटी का असर इस पे नहीं हुआ। राणा, राणा उठिए ना राणा। राणा, ठीक पर ना, अब दिखाने का टाइम नहीं है राणा। प्लीज आंखें खोलिए, प्लीज।
आंखें खोलिए ना राणा, प्लीज। राणा आंखें खोलिए, राणा आंखें खोलिए। राणा, हे माता रानी, आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे? मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था। मैं बस इतना जानती हूँ कि बहुत बड़ी मुश्किल आई थी और मेरी बच्ची ने उसे टाल दिया। तुमने हमें फिर से बचा लिया रोशनी। बेटी जी, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम आपको थैंक यू कैसे बोले। मीठी बेटा, ये निशान कैसे? अरे बिटिया, ये तो लाल चींटियों की काटने की निशान है। लाल चींटियों का डंक बहुत दर्दनाक होता है। अच्छे बच्चों की हिम्मत टूट जाती है इस पे। पर तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने अपने परिवार के लिए वो दर्द भी सह लिया। हमारे पूरे परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद। पर अब हम अपनी जिद के आगे झुके या इस लड़की की मोहब्बत के आगे? ये लो बेटा, मीठी के जख्मों पर लगा दो। सुमन बिटिया, इनकी नजर उतारो। तुम सबको किसी ने जहर पिला दिया था। यूं समझो कि काल पूरी तैयारी में तुम्हारे चौखट पे खड़ा था, लेकिन मिट्टी ने उसे वापस लौटा दिया। सुमन बेटा, ये लीजिए। जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि इन्हीं जड़ी बूटियों का सेवन करके हर मास में स्वस्थ रहते हैं। आप सबको काम में आएगा। जी जी। नमस्ते। थैंक यू भाभी। अगर आज आप नहीं होती तो तुम सब यहाँ बेहोश नहीं होते। जहरीले खाने की वजह से तुम लोगों की ये सब हालत हुई। और खाना किसने बनाया था? इस मीठी ने। बाबा साहब, इसे तुरंत पुलिस के हवाले करो, अभी इसी वक्त। इन्होंने फिर पुलिस की रेड पकड़ ली। इन दोनों पे हमारा शक और गहरा होता जा रहा है गंगा मैया। अभी तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम पता लगा के रहेंगे कि मामा मामी जी चाहते क्या हैं।
मामा जी, रजनी काकी ने भी वही खाना खाया जो हमने अपने हाथों से बनाया है, पर वो तो बिल्कुल ठीक है। सही कह रही है। जहर जो था वो केले के पत्तों पर था, लेकिन केले के पत्ते लाया कौन? हाँ, रजनी मासी ने भी तो उसी समय खाना खाया था जिस समय हम सब ने खाना खाया था। फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ पापा। क्योंकि जहर खाने में नहीं, केले के पत्तों में था।